लगातार जारी है और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में पुतिन की सेना जीत के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। और इसी बीच यूक्रेन के कई इलाकों में वैगनर लड़ाकू की तैनाती भी कर दी गई है। खबर यह है कि ये लड़ाके युद्ध में रूस के सैनिकों की ढाल बन चुके हैं। जमीनी लड़ाई में वैगनर ग्रुप के लड़ाके फ्रंट पर तैनात हैं। पश्चिमी मीडिया के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी गई है, जिसमें ज्यादातर हिंसक अपराधी शामिल हैं। मैदाने जंग में रूस के सुरक्षा कवच। पुतिन के सैनिकों की ढाल बने वैगनर लड़ाके। मौत से बेपरवाह वैगनर लड़ाकों का कत्लेआम। यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की सेना हर रणनीति का इस्तेमाल करती दिख रही है, चाहे वो मिसाइल से अटैक हो या फिर टैंक से हमला। पुतिन की सेना कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इस बीच एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई, जिसमें एक टैंक के पास कुछ लड़ाके दिखे। इस बीच रॉकेट से हमला हुआ, जिसके बाद कुछ सरपट भागते दिखे तो कुछ रेंगते हुए बचाव की कोशिश में दिखे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये वीडियो यूक्रेन के बखमुत का है, जहां पुतिन ने प्राइवेट आर्मी वैगनर के उन खूंखार लड़ाकों को भेज दिया है जो अपनी जान गंवाकर रूस के सैनिकों की रक्षा करते दिखे। पश्चिमी मीडिया ने रूस की इस रणनीति को ह्यूमन वेब का नाम दिया है और इसे प्रथम विश्व युद्ध की शैली वाली रणनीति बताया। यानी रूस एक बार फिर से मानव ढाल बनाकर मैदानी जंग में कूद पड़ा है। इसमें पुतिन की सबसे बड़ी ढाल वैगनर ग्रुप के लड़ाके हैं, जो जमीनी जंग में कोहराम मचाए हुए हैं। ये लड़ाके कीव से लेकर डोनेट्स्क तक कहर बरपाते दिख रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के दावे के मुताबिक यूक्रेन में इस समय 50,000 वैगनर लड़ाके तैनात किए गए हैं, जिनमें से 40,000 हिंसक अपराधी हैं। दावा यह भी है कि ये सभी कैदी हैं जो लालच में रूस की सेना के साथ कत्लेआम मचा रहे हैं। दावा यह भी है कि इन अपराधियों को यूक्रेन में लड़ने के बदले सजा में छूट दिए जाने का प्रलोभन दिया गया है। यानी पुतिन ने जंग में वो कसाई उतार दिए हैं जो अपनी जान से बेपरवाह तबाही मचा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि पुतिन ने अपने ज्यादा सैनिकों के मारे जाने के बाद उन अपराधियों को युद्ध के मैदान में भेज दिया है, जिन पर कत्ल, बलात्कार, लूट जैसे संगीन आरोप हैं। ये वो कैदी हैं जो रूस की जेलों में बंद थे। जंग में जहां जहां पुतिन की सेना कमजोर पड़ती दिखी, वहां वहां पुतिन ने जमीनी जंग के लिए वैगनर लड़ाकों को भेज दिया है। इस जंग में वैगनर लड़ाकों की कुर्बानी भी हो रही है। दावा है कि हजारों लड़ाके मारे भी जा चुके हैं। इन वैगनर लड़ाकों की वजह से डोनेट्स्क भूतिया शहर में तब्दील हो चुका है। लगभग घर खंडहर में बदल चुके हैं। बखमुत में कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जो खून से लाल ना हो गई हो। युद्ध के मोर्चे से बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आया है। यूक्रेन ने रूस पर बड़े हमले का आरोप लगाया। दावा किया गया कि रूस की सेना ने 24 घंटे में यूक्रेन पर 120 मिसाइलें दागी। हालांकि अभी भी इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। और इस बीच यूक्रेन की संसद में अपने 45 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर जोरदार हमला बोला। दरअसल उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना ने रूस को बैकफुट पर ला दिया है और दावा किया कि अगले साल तक वो युद्ध जीत लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन ने पूरी दुनिया का भरोसा जीता है, अब पुतिन को कोई नहीं सुनना चाहता। ज़ेलेंस्की का जोश हाई है।
संसद में जेलेंस्की की हुंकार। तैयार किया जीत का मास्टर प्लान। युद्ध के 10 महीने और यूक्रेन में तबाही ही तबाही, लेकिन हर मोर्चे पर जेलेंस्की की सेना डटी रही। रूस ने यूक्रेन के शहरों को चुन चुन कर टारगेट किया। यूक्रेन के शहरों में बारूद बिछा दिया, लेकिन हर मोर्चे पर यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया। खेरसोन को रूस के कब्जे से मुक्त कराया। डोनेट्स्क के बखमुत पर कब्जा नहीं होने दिया। खार्किव से रूस की सेना को पीछे हटना पड़ा। यही वजह है कि जेलेंस्की का जोश हाई है। यूक्रेन की संसद में उन्होंने हुंकार भरी और युद्ध में जीत का दावा किया। Цього року ми допомогли всім. Ми допомогли Заходу віднайти себе знову, повернутися на глобальну арену і відчути, наскільки Захід переважає. Ніхто на Заході вже не боїться і ніколи не буде боятися Росію. वोलोदिमीर जेलेंस्की ने संसद में दिए 45 मिनट के भाषण में कहा कि रूस की सेना भले ही तादाद में बड़ी हो, उनके पास हथियार ज्यादा हो, लेकिन उनमें युद्ध जीतने की ताकत नहीं। जेलेंस्की ने दावा किया कि युद्ध के शुरू होने से अब तक रूस के कब्जे से 1800 ठिकानों को मुक्त कराया। रूस के कब्जे से यूक्रेन के 1456 लोगों को आजाद कराया। अब सवाल है कि युद्ध में जेलेंस्की की सेना ने रूस को कैसे बैकफुट पर ला दिया। इसका सीधा जवाब है कि अमेरिका और नाटो देश जेलेंस्की के साथ युद्ध के मोर्चे पर खड़े रहे। नाटो हो या अमेरिका, यूक्रेन की मदद में अपने हथियार भंडार खोल दिए, युद्ध लड़ने के लिए आर्थिक मदद देते रहे। Допомогли Європі відчути себе не кількома чемпіонатами з командами різного рівня, а однією сильною командою, яка разом з усім вільним світом бореться за цю важливу перемогу. जेलेंस्की ने अपना इरादा साफ कर दिया कि वो युद्ध के मोर्चे से पीछे नहीं हटने वाले हैं। उनकी सेना ने तब रूस से लोहा लिया जब उनकी ताकत रूस के मुकाबले बेहद कम थी, लेकिन अमेरिका और नाटो देश की मदद से उसने युद्ध की तस्वीर बदलने की ताकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही जेलेंस्की ने अगले साल के लिए युद्ध का खाका भी खींच दिया। तो युद्ध के मोर्चे से अब एक नया वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि रूस की सेना ने यूक्रेन के ठिकानों पर मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से जोरदार हमला किया, जिसमें कई रॉकेट दागे गए और बताया गया कि यह हमला रूस ने डोनबास इलाके से किया। तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस ने यूक्रेन को फिर से वार्निंग दे दी है। जंग की खत्म करने के लिए एक नई शर्त रखी गई है और शर्त यह है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों पर हाथ छोड़ दे। ये इलाके डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसोन हैं, जिसे वापस लेने के लिए यूक्रेन लगातार पलटवार कर रहा है। युद्ध के बीच शुरू हुआ माइंड गेम। रूस ने फिर दी यूक्रेन को वार्निंग। जंग खत्म करने की रूस की नई शर्त। पुतिन का लास्ट अल्टीमेटम। यूक्रेन जंग को शुरू हुए 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जंग में रूस और यूक्रेन को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके दोनों ही देश सीज फायर या फिर शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। जंग मैदान में दोनों एक दूसरे को निशाना बनाकर कैसे एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं, ये हकीकत तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इस वॉर फ्रंट के अलावा भी दोनों देशों के बीच एक दूसरी जंग छिड़ी हुई है और वो जंग है ब्रेन गेम।
ब्रेन गेम यानी एक ऐसा हथियार जिसके जरिए रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे की सेनाओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस ब्रेन गेम के दौरान रूस ने साल 2022 खत्म होने से पहले यूक्रेन को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। आपको रूस के इस लास्ट अल्टीमेटम का सच भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस ने अपने लास्ट अल्टीमेटम में क्या कहा है, आप वो देख लीजिए। हमारा प्रस्ताव है कि यूक्रेन विसैन्यीकरण करे और उसके अधीन इलाकों को नाजियों से खाली करवाए, जहां से रूस की सुरक्षा को खतरा है। यूक्रेन रूस के नए इलाकों पर कब्जे को मान ले। बात बहुत सरल है, यूक्रेन उन्हें अपने भले के लिए पूरा करे, वरना इस मसले का हल रूसी सेना करेगी। आइए अब आपको समझाते हैं कि आखिर रूस के इस लास्ट अल्टीमेटम का मतलब है क्या। रूस की इस चेतावनी का पहला मतलब है कि यूक्रेन फौरन ये जंग बंद करे। दूसरा मतलब है रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के इलाकों पर हक छोड़ दे। तीसरा मतलब जंग जारी रखने की एवज में अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो रूस यूक्रेन युद्ध जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, महातबाही की कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है। अपडेट होती है रिपोर्ट भी आप जरूर देखें कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दिमित्री मेदवेदेव ने यूक्रेन और यूरोप को लेकर भी भविष्यवाणी की है। दिमित्री मेदवेदेव के मुताबिक पोलैंड और हंगरी यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। 2023 में उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन से अलग हो जाएगा और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से जुड़ जाएगा। यूरोप में एक बार फिर से नाजी साम्राज्य का उदय होगा। इसमें जर्मनी, पोलैंड, बाल्टिक स्टेट्स, चेक, स्लोवाकिया, कीव रिपब्लिक और यूरोप के दूसरे देश शामिल होंगे। फ्रांस का इस नाजी साम्राज्य से युद्ध होगा। इसके ठीक उलट यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान ये कहा था कि यूक्रेन जंग में रूस को माइंड गेम्स में हरा चुका है। Defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. सिर्फ यही नहीं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जंग में रूस के खिलाफ यूरोप की एकजुटता पर भी बड़ा बयान दिया था। Europeans gained this victory, and that's why Europe is now stronger and more independent than ever. The Russian tyranny has lost control over us. आपको रूस और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच चल रहे इस माइंड गेम की एक और मिसाल दिखाते हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सिर्फ यूक्रेन को लास्ट अल्टीमेटम ही नहीं दिया है, बल्कि पश्चिमी देशों पर एक संगीन आरोप भी लगाया है। सर्गेई लावरोव के मुताबिक पश्चिमी देश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या करवाना चाहते हैं और परमाणु युद्ध का जोखिम भी उठाना चाहते हैं। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो खुलेआम पुतिन की हत्या की साजिश रच रहा है। सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों को भी धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई इस तरह का प्लान बना रहा है तो इसका परिणाम भी भुगतने के लिए तैयार रहे। इन तमाम बयानबाजी को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि जंग के दौरान माइंड गेम्स भी जंग का एक अहम पहलू होता है।
अभी हाल ही में पश्चिमी मीडिया में ये खबर आई थी कि यूक्रेन जंग के मसले पर रूस में राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत हो सकती है और उनका तख्ता पलट भी किया जा सकता है। लिहाजा यूक्रेन और यूरोप को लेकर ऐसी भविष्यवाणियां भी रूस के माइंड गेम का एक हिस्सा है और ऐसी बयानबाजियां तब तक चलती रहेंगी जब तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी रहेगी। और चलिए अब देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर बहुत बड़े हमले का आरोप लगाया। दावा किया गया कि रूस की सेना ने 24 घंटे में यूक्रेन पर 120 मिसाइलें दागी। रूस की सेना ने खेरसोन में दागी नॉनस्टॉप 33 मिसाइलें। यूक्रेन को हमले में भारी नुकसान का दावा। युद्ध में यूक्रेन के सैनिकों का बड़ा पलटवार हुआ, जिसमें रूस के ठिकानों पर होवित्जर तोप से हमला किया गया। फ्रांस की तरफ से यूक्रेन को 18 होवित्जर तोप मिले हैं। जंग के बीच रूस की मीडिया ने यूक्रेन की सेना पर डोनेट्स्क के रिहायशी इलाकों में हमले का आरोप लगाया, जिसमें डोनेट्स्क में यूक्रेन के रॉकेट हमले में कई नागरिकों के घायल होने की खबर है। युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा दावा किया। संसद में बोलते हुए कहा कि जो पहले हासिल नहीं किया उसे अब हासिल करेंगे। यूक्रेन के सैनिकों को ब्रिटेन की तरफ से बड़ी मदद मिलने वाली है। यूक्रेन को ब्रिटेन की तरफ से मिलेगा सी किंग हेलीकॉप्टर। ब्रिटेन ने हेलीकॉप्टर का वीडियो भी जारी किया। यूक्रेन पर रूस के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए। डोनेट्स्क में रूस के हमले से एक पुल तबाह हो गया। बर्बाद पुल से लोग गुजरते हुए दिखाई दिए। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूस के एक टैंक को तबाह करते दिखाया गया। ड्रोन ने पहले टैंक का पीछा किया और फिर उस पर फायरिंग कर दी। इटली के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें परमाणु युद्ध की बात की गई है। इटली के रक्षा मंत्री ने कहा कि हार की स्थिति में रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के खात्मे पर संयुक्त राष्ट्र संघ कर सकता है पहल। फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच हो सकती है शांति वार्ता। तो कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल 1 जनवरी 2023 से 6 देशों से भारत आने वाले नागरिकों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। इन देशों से आने वाले नागरिकों को एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट अपलोड करना ही होगा। और ये नियम चीन के साथ हांगकांग, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों पर लागू होंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना की वजह से यहां लगातार मौतें हो रही हैं। इस बीच तियानजिन शहर के अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये पूरा इमरजेंसी वार्ड कोरोना मरीजों से भरा हुआ है। तो चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन चीन है कि आंकड़ों पर पर्दा डालने और पूरी दुनिया में कोरोना को फिर एक्सपोर्ट करने के प्लान को अंजाम देने में जुटा है। और चीन में कोरोना के हालात पर पूरी दुनिया को अलर्ट करने वाली हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। चीन में कोरोना से कोहराम जारी है। अस्पतालों में इंच भर जगह नहीं है। कब्रिस्तानों में स्लॉट फुल है। कहा तो यह भी जा रहा है कि घरों में लाशें सड़ रही हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार है। लेकिन अपनी कमजोरी छिपाने में माहिर चीन है कि अब आंकड़ों में भी लुका छिपी का खेल खेलने लगा है।
चीन ने अब एक महीने में एक बार ही मरीजों के आंकड़े जारी करने का फैसला लिया है। चीन ने कोरोना के मरीजों के आंकड़े देना भले ही बंद कर दिया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर तक ही करीब 25 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। यानी अब ये आंकड़ा तो और भी बढ़ चुका होगा। सबूत के तौर पर चीन के इस अस्पताल का ये मंजर ही देख लीजिए, जहां इमरजेंसी वार्ड में 1 इंच जगह नहीं है, पूरा वार्ड मरीजों से भरा हुआ है। कोरोना से संक्रमित बुजुर्ग अस्पतालों में इलाज के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन उन्हें सही वक्त पर इलाज भी नसीब नहीं, क्योंकि अस्पतालों में बेड फुल हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, दवाइयां नदारद हैं। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ी संख्या में डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। खुद तमाम डॉक्टर कोरोना की चपेट में हैं, बावजूद इसके वो काम करने को मजबूर हैं। कोरोना से बचाव के लिए घर घर हेल्थ किट पहुंचाई जा रही है, ताकि लोगों को अस्पताल जाने की नौबत न आए, लेकिन ये सारी कवायद नाकाफी साबित हो रही है। चीन कोरोना से मचे हाहाकार को दुनिया से छिपाने की कोशिश में जुटा है। ऐसे में तमाम देश सावधान हो गए हैं। भारत, जापान, मलेशिया और अमेरिका ने चीन से आने वाले लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी है। इस बीच इटली में भी चीन से आई एक फ्लाइट के 50% यात्रियों के कोरोना संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। पूरी दुनिया चीन में कोरोना के कहर से सहमी हुई है, लेकिन चीन है कि इस महामारी को एक बार फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के फिराक में है। चीन ने अगले महीने शुरू हो रहे चीनी नव वर्ष पर विदेश जाने वाले नागरिकों के लिए बड़ी तादाद में पासपोर्ट और वीजा जारी करने का ऐलान किया है। ऐसे में अब आशंका इस बात की है कि चीन के लोग जहां जहां जाएंगे, वहां वहां कोरोना संक्रमण भी साथ ले जाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए अब बड़ी तादाद में मेडिकल किट बनाए गए हैं, जिन्हें लोगों को मुफ्त में बांटा गया। कई एनजीओ लोगों को घर घर जाकर भी मेडिकल किट बांटते नजर आए और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहे हैं। एनजीओ के साथ साथ सरकारी एजेंसियां भी लोगों तक मेडिकल किट पहुंचाने में जुटी हुई हैं। तो चीन में तेजी से फैल रहे कोरोना को देखते हुए अमेरिका और यूरोप ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अमेरिका और यूरोप में अब चीन से आने जाने वाले यात्रियों की जांच होगी और उन्हीं यात्रियों को जाने की अनुमति होगी जिनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी। तो वहीं इटली ने भी चीन से जाने वाले यात्रियों की टेस्टिंग को बढ़ाने का फैसला किया है। इटली में भी चीन से जाने वाले हर यात्री की जांच की जाएगी। और अब एक नजर डाल लेते हैं चीन में कोरोना संकट से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। कोरोना से चीन में कोहराम मचा हुआ है। लगातार हो रही मौत से लोग सहमे हुए हैं। चीन के तियानजिन शहर के एक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की भारी भीड़। मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा कि अस्पताल में बेड और दवाइयों की कमी। कोरोना से लोगों को बचाने के लिए चीन में बड़े पैमाने पर मेडिकल किट तैयार किए गए हैं, जिन्हें लोगों को मुफ्त में बांटा जा रहा है। चीन के कई शहरों में ये मेडिकल किट लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सरकारी एजेंसियां और कई एनजीओ लोगों को एक किट बांट रहे हैं। चीन में रोजाना कोरोना के लाखों केस सामने आ रहे हैं और सैकड़ों मरीजों की मौत हो रही है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स की भारी कमी, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को दिन रात काम करना पड़ रहा है। मरीजों का इलाज कर रहे कई डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना के कहर के बीच चीन के शंघाई से डराने वाली वीडियो सामने आई है। यहां पर एक अस्पताल के शव गृह में हर तरफ शव ही शव नजर आए। इन शवों को सील करने के बाद वहां रखा गया था। शंघाई शहर में एक अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस नजर आ रहे हैं। बताया गया कि इन एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों को लाया गया था और सभी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन से पीड़ित थे, जिन्हें अस्पताल में दाखिला ही नहीं मिला। चीन के एक प्रांत में एक बड़े गोदाम को शव गृह में बदल दिया गया है, जहां कोरोना मरीजों के शवों को रखा गया है। यहां पर अंतिम संस्कार के लिए बड़ी तादाद में शव पहुंच रहे हैं, लेकिन शमशान में जगह नहीं होने की वजह से शवों को इस गोदाम में रखा गया। चीन के ग्वांगझू में अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतार नजर आई। शमशान घाट के बाहर गाड़ियों की लंबी लाइन देखने को मिली। बताया गया कि लगभग ऐसे ही हालात पूरे शहर में बने हुए हैं। शंघाई में अंतिम संस्कार का नंबर लेने के लिए लोग सुबह 3 बजे से कतार में लगे हुए नजर आए। कोरोना की वजह से यहां बड़ी तादाद में मौत हुई है, जिसके बाद से शवों का समय पर अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा है। चीन के कई शहरों में शमशान के बाहर शवों की कतार लगी। लोग सड़क के किनारे स्ट्रेचर पर शवों को लेकर शमशान घाट के बाहर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए।
चीन में कोरोना के कहर के बीच शी जिनपिंग का विरोध शुरू हो गया है। शंघाई समेत चीन के कई शहरों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इस्तीफे की मांग की। तो चीन के हर प्रांत में कोरोना से मचे कोहराम लगातार मचा हुआ है और अस्पतालों में मरीज भरे हुए हैं। ऐसे में बेड की कमी साफ महसूस हो रही है। तो दूसरी तरफ महामारी के संकट में चीन को डॉक्टरों की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर दिन रात 24 घंटे काम कर रहे हैं और जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं उनमें भी कई कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और ऐसे में अब घर घर जाकर लोगों को मेडिकल किट बांटी जा रही है। तो एक तरफ जहां खुद चीन में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं भारत में भी कोरोना को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। और दूसरे देशों से आने वाले लोगों के लिए 1 जनवरी से आरटीपीसीआर टेस्ट कराए जाएंगे। आपको बता दें कि आगरा में कोरोना वायरस का एक और मरीज मिला है। और अर्जेंटीना से ताजमहल देखने आया था ये पर्यटक। फिलहाल पर्यटक ने अपना मोबाइल बंद कर दिया है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी में पहला कोरोना केस मिला और साथ ही 26 दिसंबर को यूएस से लौटा छात्र कोरोना पॉजिटिव हुआ था और यूनिवर्सिटी के पीयू गेस्ट हाउस में छात्र को फिलहाल रखा गया है, जहां 2 जनवरी तक छात्र को क्वारंटीन किया गया है। तुनिशा सुसाइड केस की तरफ रुख करेंगे, जहां पुलिस ने एक लड़की को पूछताछ के लिए बुलाया। और ये लड़की सीरियल के सेट पर काम करती थी। तो तुनिशा केस में एक के बाद एक कई खुलासे करने में लगातार पुलिस यहां पर जुटी हुई है। पूछताछ लगातार की जा रही है और अब एक लड़की को बुलाया गया है और बताया ये जा रहा है कि सीरियल के सेट पर ये लड़की काम भी करती थी, जिससे अब आगे पूछताछ की जाएगी और उसमें क्या खुलासे होते हैं उसका इंतजार है। तो तुनिशा सुसाइड केस में ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि पुलिस ने आज 2 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया और इस मामले में अब तक 25 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक उसने तुनिशा की मां, मौसी और ड्राइवर को भी बुलाया है। तो तुनिशा सुसाइड केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। देखिए, पूछताछ का दायरा यहां पर बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते 2 लोगों से पूछताछ की गई। तो तुनिशा की मां से फिर पूछताछ यहां पर की जाएगी। तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शीजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक वो मुंबई की रहने वाली है, टीवी इंडस्ट्री से ही जुड़ी है। और लेकिन सवाल ये है कि मुंबई वाली वो गर्लफ्रेंड है कौन और पुलिस उससे कब पूछताछ करने वाली है। अब तक की जांच में पुलिस को और क्या-क्या जानकारी मिली, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस के हाथ बड़ा सुराग। सीरियल के सेट से लव लेटर बरामद। शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड पर भी बड़ा पर्दाफाश। तुनिशा की मौत के बाद सीक्रेट गर्लफ्रेंड से 2 घंटे बाद तुनिशा सुसाइड केस में आरोपी शीजान खान की मुंबई वाली गर्लफ्रेंड की पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक शीजान की वो सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी टीवी इंडस्ट्री से ही जुड़ी है। ऐसे में जल्द ही उससे पूछताछ भी हो सकती है। मौत मिस्ट्री की गुत्थी सुलझाने में जुटी महाराष्ट्र पुलिस को रोज नई जानकारी हाथ लग रही है। हर रोज केस से जुड़ा नया पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस के मुताबिक तुनिशा के सुसाइड के बाद शीजान ने सीक्रेट गर्लफ्रेंड से लंबी बात की थी। शीजान और उसकी मुंबई की सीक्रेट गर्लफ्रेंड के बीच फोन पर करीब 2 घंटे बात हुई थी। टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सीक्रेट गर्लफ्रेंड से शीजान जून 2022 से ही बात कर रहा था। सीरियल के सेट के मेकअप रूम में सुसाइड करने से पहले बात तो तुनिशा ने भी शीजान से की थी, लेकिन इस दौरान क्या बातचीत हुई थी इस पर शीजान अपनी जुबान तक खोलने को तैयार नहीं है।
वैसे शीजान के फोन से पुलिस को कई राज हासिल हो चुके हैं, लेकिन तुनिशा का फोन अब तक अनलॉक नहीं हुआ है। वो फोन जो सीरियल के सेट से ही डैमेज हालत में बरामद हुआ। अब पुलिस इसकी तफ्तीश में भी जुटी है कि तुनिशा के फोन को सुसाइड से पहले खुद उसी ने डैमेज किया या फिर मौत के बाद तुनिशा के फोन को किसी और ने बेकार करने की कोशिश की। पुलिस को तुनिशा का फोन अनलॉक होने के बाद कुछ अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। जिसमें शीजान के फोन से सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ करीब 250 से 300 पेज की चैट भी मिल चुकी है। पता यह भी चला है कि शीजान अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से कई चैट डिलीट भी कर चुका है। ऐसे में अब पुलिस डिलीट चैट को रिट्रीव करने की कोशिश में जुटी है। सच जानने के लिए पुलिस कस्टडी में शीजान से पूछताछ लगातार जारी है। उससे दिन में कई बार लॉकअप से बाहर निकालकर पूछताछ हो रही है। पुलिस का यह भी कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इससे पहले शीजान की कस्टडी के लिए पुलिस ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की, उसके जरिए भी केस से जुड़ी कई बड़ी बातें सामने आई। रिमांड कॉपी के मुताबिक मौके से 10 इंच लंबी कपड़े की पट्टी बरामद हुई। कपड़े के इस पट्टी को काट कर बनाया गया था। सीरियल के सेट पर पड़ताल के दौरान पुलिस को एक पेपर भी मिला, जिसके एक किनारे पर शीजान लिखा हुआ था और उसके नीचे तुनिशा लिखा हुआ था। उसके बीच इंग्लिश में लिखा हुआ था, ही इज ब्लेस्ड टू हैव मी एज अ को एक्टर। वो पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि शीजान का दूसरी लड़की से भी अफेयर था। उसी लड़की से तुनिशा की मौत के बाद करीब 2 घंटे तक बात की थी। ऐसे में अब पुलिस शीजान की मुंबई वाली उस सीक्रेट गर्लफ्रेंड से भी पूछताछ की तैयारी में जुटी है, ताकि डिलीट चैट का सच सामने आ सके। और अब एक नजर डालते हैं तुनिशा केस से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। तुनिशा सुसाइड केस में पुलिस को सीरियल के सेट से एक लव लेटर मिला। पुलिस के मुताबिक ये लव लेटर शीजान ने कुछ दिन पहले लिखा था और आत्महत्या से पहले भी सीरियल के सेट पर तुनिशा और शीजान के बीच बात हुई थी। पुलिस शीजान खान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की पहचान करने का भी दावा कर रही है। पुलिस का मानना है कि 24 दिसंबर को तुनिशा की आत्महत्या के बाद शीजान ने अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बात की थी। शीजान की सीक्रेट गर्लफ्रेंड मुंबई में ही रहती है और टीवी इंडस्ट्री में काम करती है। पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही उसका बयान दर्ज किया जाएगा। शीजान से ब्रेकअप होने के बाद तुनिशा की मां ने शीजान से बात की थी और उसे समझाने की भी कोशिश की थी। शीजान के बयान के आधार पर अब पुलिस तुनिशा की मां का बयान दर्ज करेगी। शीजान खान पर जांच में पुलिस का सहयोग नहीं करने का आरोप है। पुलिस का यह भी कहना है कि शीजान खान सवालों के सही जवाब नहीं दे रहा है। तुनिशा केस में शीजान खान से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ने शीजान खान के मोबाइल से कई खास सबूत मिलने का दावा किया। इसके साथ ही उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड से हुई चैट को भी रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। शीजान ने अपने मोबाइल फोन से यह चैट डिलीट कर दी है। पुलिस ने इस केस में अब तक 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिसमें से पुलिस अहम सबूत मिलने का दावा कर रही है। वहीं कई सबूतों की तलाश जारी है। पुलिस का दावा है कि शीजान अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ जून 2022 से ही बात कर रहा था और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किए गए कई चैट भी डिलीट किए, जिससे पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो गया। पुलिस का कहना है कि आरोपी शीजान खान बार बार अपने बयान बदल रहा है। वहीं शीजान ने पुलिस से खाने के लिए घर का खाना देने की मांग की है। तुनिशा सुसाइड केस में शीजान खान पुलिस के रिमांड में है। बुधवार को कोर्ट ने शीजान की पुलिस रिमांड को 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया था। तुनिशा के परिजनों का यह भी आरोप है कि शीजान से मुलाकात के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था और वो हिजाब भी पहनने लगी थी। तुनिशा के परिजनों ने पुलिस से इस एंगल से भी जांच करने की मांग की है।